नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में और मैं हूं अरशद खान। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, ये सभी जानते हैं कि देश ही नहीं पूरे प्रदेश में इस वक्त नशे को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है कि इससे मुक्ति पाई जाए, लेकिन मुक्ति मिलती नजर नहीं आ रही। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम उनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश नशे का गढ़ क्यों बन रहा है और ख़ास तौर पर इंदौर, जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहाँ पर नशा इतने आसानी से क्यों उपलब्ध है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत बड़ी समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। हालांकि पुलिस दावा करती है कि रोज़ाना किसी न किसी को पकड़ा जा रहा है नशे के कारोबार करने वालों में से। इसके बावजूद भी नशा कम नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं सड़कों पर भी, गली मोहल्लों में जगह जगह नशा आसानी से उपलब्ध है। उसका कारण ये है कि जिस तेज़ी से इंदौर माँ अहिल्या की संस्कृति और संस्कारों को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति में रम गया है, डूब गया है, और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी और युवा दंपति, ये दो कैटेगरी ऐसी है समाज की जिन्होंने सबकी परवाह करना छोड़ दी। यूथ माता पिता की बात नहीं सुनते हैं और युवा दंपति आज़ादी से जीना चाहते हैं। इस कारण नशे की जो आदत बनती जा रही है वो इस तरह से बन रही है कि जैसे एक समय था जब हम कहते थे कि उड़ता पंजाब, अब उड़ता इंदौर हो गया है। कौन सी गली, कौन सी होटल, कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कहाँ इस तरह के केस नहीं बन रहे हैं। मतलब ये स्थिति है कि इसमें ब्राउन शुगर, ड्रग्स, सिगरेट का नशा और गांजा, चरस, अफीम, ये कारोबार इतनी तेज़ी से फैल रहा है जितनी तेज़ी से कोई कारोबार नहीं फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लिए दोषी समाज के ही लोग हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी तथा कथित रूप से गुंडों को समाज सेवी बनाने पे लगे हुए हैं। गुंडे, बदमाश, चोर, उठे गिरे, सटोरिये, बड़े पैमाने पे सटोरियों ने जो है गांजा, चरस, भांग और ड्रग्स बेचने का काम भी शुरू किया है। क्योंकि सटोरियों के पास एक बड़ी फौज होती है युवाओं की, जो भटकते युवा रहते हैं जल्द पैसे कमाने के चक्कर में। इंदौर में कई नामचीन सटोरिये जो है इन नशे के कारोबार में बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। राजेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता है ज़रा भी कि पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है? रोज़ाना 2-3, किसी के साथ 50 ग्राम, किसी के साथ 20 ग्राम, ऐसे करके वो एमडी और जो जैसे ब्राउन शुगर, अफीम, इस तरह की चीज़ें जब्त कर रही है, पकड़ रही है और लोगों को जेल भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन पुलिस ये नहीं कर सकती कि आखिर ये नशा आ कहाँ से रहा है। पूरे शहर की आप बात कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 लाख युवा और युवा दंपति नशे कर रहे हैं। और नशे सबका अपना अपना अलग अलग तरीके का नशा है। कोई ड्रग्स लेता है, कोई गांजा, कोई अफीम, कोई चरस, कोई कोकीन की सिगरेट, तो कोई ऐसा पान की दुकानों पे बहुत सहजता से उपलब्ध हो जाता है। सारे इंदौर के होटल, पब में बहुत ही आसानी से, और ये कहें कि चाय और पानी की तरह मिलता है नशा इंदौर में। जिस तरह से चाय की गुमटियाँ जगह जगह होती है, वैसी तरह से नशे की दुकानें, नशे की उपलब्धता बहुत आसान हो गई। और इंदौर के जितने फार्म हाउस है वहाँ पर नशे की रंगीन रातें ही मनती है। और सारी जगह पुलिस कोशिश करती है, पुलिस दावा करती है, पुलिस रोज़ प्रेस नोट जारी करती है कि हमने इतना नशा पकड़ा, इतनी अफीम पकड़ी, इतना गांजा, इतनी इसमें तमाम तरह के। लेकिन दिक्कत ये है कि पुलिस की भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि इस धंधे में शामिल लोग किसी को बताते ही नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये समाज का वो बड़ा वर्ग जो ये कहता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हम उनकी आज़ादी में खलल नहीं करेंगे, बच्चे दोस्तों के साथ बर्थडे नहीं मनाने जाएंगे तो किसके साथ बर्थडे मनाने जाएंगे। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद नशे में झोंक रहे हैं। किसी की लड़की, किसी का लड़का किसके साथ बर्थडे मना रहा है, कौन दोस्त हैं, किस समाज से हैं, किस वर्ग से हैं, किस परिवार से हैं, इसकी कोई परवाह ही नहीं पालता है। और उसके कारण ये होता है, जो मैं आपको जड़ की से बताना चाहता हूँ, कि लड़के लड़कियाँ रात को 11, 12, 1 बजे घर आते हैं तो कोई पेरेंट्स पूछने को तैयार नहीं होते हैं कि आप इतनी देर से घर क्यों आए।
दादा दादी वाली सिस्टम तो खत्म हो गया है, नाना नानी का सिस्टम समाप्त हो गया है। अब ताई जी और ताऊ वाला, बुआ फूफा जी वाला सिस्टम समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि सबको, युवा दंपति को और युवाओं को आज़ादी से जीना है। वो आज़ादी किस तरह की है, इसके परिणाम भी हम देखते हैं रोज। राय जी, एक दौर ऐसा था कि कोई व्यक्ति घर में यदि सिगरेट पीता होता था तो घर के आसपास भी नहीं आता था काफी देर तक के। कोई व्यक्ति यदि शराब का नशा करता था तो वो डरता था घर में जाने के लिए। जैसे आपने कहा कि युवा दंपत्ति और युवा पीढ़ी, तो युवा दंपत्तियों में ये संस्कृति दोबारा कहाँ से आएगी कि वो इस चीज को समझे कि नशा तो पहली चीज खराब है, दूसरी ये कि हम हमारी संस्कृति को कहाँ ले जा रहे हैं। मैं जब भी हिंदू संस्कृति की बात आती ना, तो मैं बड़ा आक्रोशित होकर लोगों से बात करता हूँ इस मुद्दे पे कि आप हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हो, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन ज़रा ये तो देखो कि हिंदू में हिंदू का दुश्मन कौन है, कौन नशा करवा रहा है, कौन जो है गलत कामों को प्रश्रय दे रहे हैं, कौन अपराधी समाज के पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य है, मतलब इस कदर अराजकता फैली हुई है कि अधिकांश समाजों का नेतृत्व गुंडे बदमाश कर रहे हैं। तो फिर वो समाज को देंगे क्या? वो समाज के चंद लोगों को खिलाने पिलाने में खरीद के, इतने बिकाऊ हैं समाज के लोग, जो लोग, मैं सिर्फ उनको बिकाऊ कह रहा हूँ, पूरे समाज को बिकाऊ नहीं कह रहा हूँ, जो वो बिकाऊ हैं जो लोग गुंडे बदमाशों को समाज की बागडोर सौंपते हैं, उनके धंधे में पार्टनर बनते हैं, उनके साथ ज़मीनों का कारोबार करते हैं। जो नशे से इनकम होती है वो ज़मीनों के धंधे में लग रही है, इसलिए ज़मीनों का धंधा इंदौर में तेज़ी से बढ़ रहा है। जो अपराध का पैसा है वो ज़मीनों में लग रहा है, इसलिए ज़मीनों का भाव बढ़ रहे हैं। यदि सरकार अपराधियों को और नशे बेचने वालों को ठीक कर दे, चौराहे पे गोली मार देना चाहिए इन लोगों को। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये पुलिस की भी मिलीभगत अच्छी तरह से पता है। एक इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विर्की को एक कहना पड़ा भरे मंच से कि टीआई साहब, मेरे इलाके में नशा नहीं बिकना चाहिए, 3 दिन का समय दे रहा हूँ, और उसी इलाके में अभी भी नशा बिक रहा है। एक मंत्री कह रहा है, उसके बाद पुलिस प्रशासन नहीं जाग रहा है, तो फिर आपके और हमारे कहने का तो मतलब ही नहीं बचा ना। जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जब भी कोई खेप पकड़ाती है तो 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम की पकड़ाई जाती हैगी, लेकिन उन लोगों तक के पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती जहां से ये निकलता है? जैसे आपने कहा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको राजनीतिक प्रेशर भी प्राप्त है, कुछ लोगों को अपना समाज है का सपोर्ट मिल रहा है और वो इसकी आड़ में ये काले धंधे कर रहे हैं, तो मुख्य बिंदु तक क्यों नहीं पहुंच पाती पुलिस? इसलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि एक तो पुलिस की मिलीभगत होती है, दूसरा पुलिस का अब जो मुखबिर तंत्र एक ज़माने में हुआ करता था, सोर्स का सिस्टम, वो लगभग समाप्त हो गया। अब पुलिस की गोपनीय शाखाओं के पास वो खबरें नहीं आती जो पहले आती थी, तो पुलिस को अपना तंत्र बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं फिर वही कह रहा हूँ, हर चर्चाओं में मेरा जोर तो पब्लिक पे रहता है। आप बताइए कि पुलिस ने कब कहा कि आप क्या लेडीज संगीत में दारू भी परोसना जरूरी है? बच्चों के जन्मदिन में भी दारू परोस रहे हैं, शादी की सालगिरह की पार्टी मना रहे हैं उसमें भी दारू परोस रहे हैं। और तो और इंदौर शहर के सभ्य समाज के ऐसे मूर्ख पति भी हैं जो अपनी पत्नी के जन्मदिन पे गुंडे बदमाशों को इकट्ठा करके शराब परोसने की पार्टी देते हैं। इतनी स्थिति खराब है ना, लोगों का सामाजिक सोच इतना बदल गया है। लोगों को अपने स्वार्थ और आज़ादी से जीने के कारण पुलिस और सरकार कितनी ताकत से प्रयास कर ले, उनके प्रयासों में कमी है, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन समाज का विघटन, समाज की जो सोच हो गई है, वो सोच ये हो गई है कि हम अपनी आज़ादी से जीना चाहते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है, जैसे आपने समाज की बात की, तो साधु संत और कई सारे प्रवचनकर्ता जब बड़ी बड़ी महफिलें लगाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करते हैं, तो उसमें ये बात सामने क्यों नहीं आती? और जब वो प्रवचन देते हैं, इस तरह के से ही प्रवचन देते हैं, उसके बावजूद भी समाज में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? जैसे आप बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के बर्थडे पर भी दारू पार्टी देता है। हाँ, वो इसलिए परिवर्तन नहीं आ रहा है कि साधु संतों की बात
10 मिनट के लिए सुनते हैं और फिर दिखावा भी करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य होता है जब युवा मेरे को दिखते हैं किसी धार्मिक रैली में और बड़े भंडारे में और बड़े भक्त बनते हैं युवा और नारे लगाते हैं ज़ोरदार, लेकिन वही युवा रात होते ही नशे में डूब जाते हैं। तब कहाँ धर्म चला जाता है, तब कहाँ समाज चला जाता है, तब पेरेंट्स कहाँ चले जाते हैं। मुझे ये बताते हुए और दुर्भाग्य से मतलब पूर्ण बात है कि इंदौर में यदि आपके पास 10 इनविटेशन शादी के आ रहे हैं तो 7-8 इनविटेशन में कॉकटेल पार्टी का इनविटेशन आता है, तो उसको शान समझा जाता है। अच्छे सभ्य समाज, बड़े वणिक समाज, बनिए महाजनों के समाज, चलो छोटे समाज के लोगों में तो है भैया, उनको तो कौन समझा सकता है, लेकिन जिस तरह की गंदगी फैल रही है इंदौर शहर में, जिस तरह, और मैं आपको बता दूंगा कि जब तक समाज के सभ्य लोग गुंडे बदमाशों को संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे, जब तक राजनेता गुंडे बदमाशों को चंद वोटों की खातिर संरक्षण देना नहीं बंद करेंगे, तब तक इंदौर में इस तरह के अपराध होते रहेंगे, नशा बिकता रहेगा। इंदौर में जिस तेज़ी के साथ अपराधियों का पैसा प्रॉपर्टी के धंधे में लग रहा है, वो आने वाले समय में गैंगवार होगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि बम्बई की तरह इंदौर में भी ये गैंग जो है अपहरण से लेके प्रॉपर्टी में के केस में मुझे तो लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में ही गैंगवार प्रॉपर्टी को लेके शुरू होगा, क्योंकि हर जमीन के धंधे करने वाले के साथ अघोषित एक गुंडा बदमाश अटोरिया हत्यारा लुटेरा डकैत है। जी रजत जी, एक बात और कही आपने अभी चर्चा के दौरान, आपने कहा कि बड़ी आसानी से उपलब्ध है। जैसे आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि पान की दुकान पर भी वो सिगरेट उपलब्ध है, पब में भी उपलब्ध है, किराने की दुकान पर भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो फिर ये इसको रोके कौन, जब हर व्यक्ति को मालूम है? मुखबिर तंत्र मान लिया जाए कि एक ही स्कूल कॉलेजों में भी अभी उपलब्ध होने लग गया है। कॉलेज में जिस तरह के लगातार केस बन रहे हैं, कॉलेज अपनी बदनामी के कारण मामले को दबा देता है, लेकिन जब मुझे कॉलेज के संचालक ने पिछले दिनों ये बताया कि हमने एक पेरेंट्स को बुलाया कि आपका बेटा जो है ये अफीम की सिगरेट पी रहा है, अफीम डाल के, और उसको चरस भी पीता है, अफीम भी पीता है, सिगरेट पाई गई है, हमने फ़ोटो खींची, वीडियो बनाया इसके रूम के। पेरेंट्स कहते नहीं, हमारा बेटा तो ऐसा नहीं है, उसको दोस्तों ने बिगाड़ दिया होगा। इस तरह की बात करते हैं कि कोई भी पेरेंट्स ये स्वीकार नहीं करता कि हमारा बेटा गलत है, हमारी बेटी गलत है। लड़कियां जिस तरीके से नशा कर रही है हॉस्टलों में, और अपने बॉयफ्रेंड के रूम पे जाके नशा कर रही है, या जन्मदिन पे नशे की पार्टियों में शामिल हो रही है, पब में जिस तरह की डांस पार्टियां नशे के साथ होती है, उसको लेकर सामाजिक तौर पर कोई भी मानने को तैयार नहीं है। स्कूल कॉलेज के मालिक परेशान हो जाते हैं, उल्टा उनके ऊपर दबाव होता है कि आप हमारे बच्चे के खिलाफ कार्रवाई मत करना, नहीं तो हम आपको ठीक कर देंगे। और फिर पता लगा कि किसी जनप्रतिनिधि का फ़ोन चला गया, अरे नहीं भाई छोड़िए, अगली बार गलती नहीं करेगा ये में। लेकिन सवाल ये है कि नशा हॉस्टल तक पहुंचा कैसे? राय जी यही तो बात, जी राय जी यही प्रश्न है, राय जी यही प्रश्न है कि नशा हॉस्टल तक पहुंचा कैसे। लेकिन हम भी तो पाश्चात्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि समाज में हम उस तरीके से नहीं रहते हैं तो समाज हमें दूसरी नज़रों से देखने लग जाता है, ऐसा कहते हैं, हीन भावना आ जाती है, ये कम पढ़े लिखे हैं, ये रूढ़िवादी है। तो आज का युवा और युवा पीढ़ी के साथ साथ जो युवा दंपत्ति की आप बात कर रहे हो, तो वो मुख्य धारा में आना चाहता है, वो बॉम्बे की स्टाइल में जीना चाहता है, वह कलकत्ता के स्टाइल में जीना चाहता है, तो उधर जाएगा ही ना व्यक्ति। पिछले दिनों कुछ डॉक्टरों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नशे के कारण लड़कियों जो है को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। शादी के बाद भी वो लगातार नशा करती है, और जब डिलीवरी वाला मामला आता है तो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं या बच्चे नहीं होते हैं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण रिसर्च जब डॉक्टरों ने करके और सार्वजनिक किया तब भी उसका असर नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग देखिए ना, आप 28-30 साल के पहले तो लड़के लड़कियां शादी नहीं करते हैं, क्योंकि वो एंजॉय करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, स्वतंत्रता की बात करते हैं। और उसके बाद शादी के बाद भी जो है वो उनकी जो आज़ादी की ज़िंदगी है वो नशे में शामिल है पूरी तरह से। अब
नशा है प्यार का नशा वाली बात हो गई है। जिस तरह के अभी देखिए इंदौर में एक दिलजीत का शो हो रहा है, बहुत मशहूर गायक है, उसकी पार्टी में 8 तारीख को इंदौर में है, उसमें खुलेआम शराब परोसी जाएगी। मतलब आप शराब के नशे में कोई आपकी बहन को, आपकी पत्नी को छेड़ रहा है, गलत निगाह से देख रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी नशे में, सब नशे में रहेंगे। फुल मस्ती में नशा रहेगा और डांस होगा और गाना होगा। और दिलजीत का शो हो रहा है, तो दिलजीत के शो के लोग अभी से सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हमारे पास टिकट आ गया है। मतलब ये जो पाश्चात्य संस्कृति में दिखावा, नशा, व्यक्तिगत आज़ादी का ज़बरदस्त दुरुपयोग, ये सब इंदौर को कलंकित कर रहा है। और वाकई ये शहर अब देवी अहिल्या के संस्कारों का और संस्कृति का नहीं बचा है। बहुत ही तेज़ी के साथ रसातल में जा रहा इंदौर आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतेगा। निश्चित रूप से नशा एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, ज़िंदगियों के साथ साथ परिवार भी बर्बाद कर देता है। नशे ने कई सारे देशों को भी बर्बाद कर दिया। यदि इस पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो हो सकता है कि इंदौर की वही स्थिति हो जो राजेश जी बता रहे हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंदौर की ये स्थिति हो। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर अश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।